दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों हम पढ़ रहे थे ब्रह्मपुत्र नदी, यानी हमने कल ब्रह्मपुत्र नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो हमने देखा, यानी ये कहाँ से निकलती है और किन किन देशों में ये बहती है और भारत के किन राज्यों में ये बहती है और इसको किन किन क्षेत्रों में किस किस नाम से जाना जाता है, ये हमने सारी बात कर ली थी। इसके अलावा हमने ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है वो देखी थी, कुल कितनी है, भारत में कितनी है। उसके बाद में हमने जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका कैचमेंट एरिया देखा था, यानी टोटल जल ग्रहण क्षेत्र इसका कितना है और भारत में इसका कितना जल ग्रहण क्षेत्र आता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है उसका निर्माण किस प्रकार होता है, ठीक है, और बांग्लादेश में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, सारी बातें हमने कर ली थी। आज हम क्या करेंगे, आज हम ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों पर चर्चा करेंगे, यानी ब्रह्मपुत्र नदी में राइट साइड और लेफ्ट साइड से मिलने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं और उन पे कौन कौन से मुख्य नगर स्थित हैं, या फिर कौन कौन से राष्ट्रीय जो उद्यान या पार्क कोई भी जो लोकेशन है वो स्थित है, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में मैं फिर से आपको थोड़ा समझा देता हूँ। यानी जैसे ये ब्रह्मपुत्र नदी है आपकी, ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत से निकलती है, ठीक है, या जिसे आंगसी ग्लेशियर कहा जाता है, वहाँ से निकलते हुए ये आगे तिब्बत में बहती है, यानी पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, यहाँ पे ये ग्लेशियर है, यहाँ से ये निकलती हुई आगे की ओर बहती है। उसके बाद में ये नामचा जो बरवा पर्वत है उसके पूर्व में यू टर्न लेते हुए दक्षिण की ओर बहती है, अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है और यांग याप दर्रे से ये प्रवेश करती है भारत में। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा ये नदी आगे बहती हुई असम में मुख्य रूप से बहती है, यानी अरुणाचल प्रदेश के बाद में ये नदी असम में बहती है और असम में ये बहती हुई अंत में जो धुबरी स्थान है वहाँ से ये बांग्लादेश में प्रवेश करेगी और बांग्लादेश में इसको क्या बोलेंगे, जमुना बोलेंगे। ठीक है, इस प्रकार मैं यहाँ पे बाउंड्री बना देता हूँ। जैसे ये हो गया आपका ऊपर तिब्बत में बह रही है, उसके बाद में यहाँ पे ये यांगयाप दर्रा जहाँ से ये भारत में प्रवेश करेगी और ये दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और जब ये अरुणाचल प्रदेश में यानी प्रवेश करेगी तो इसको किस नाम से जाना जाएगा, तो दिहांग नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा ये असम में प्रवेश करेगी तो इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाएगा। ये हमने कल बातें कर ली थी। अब आप देखिएगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी सहायक नदियाँ, यानी राइट साइड की हम देखेंगे सबसे पहले, बाद में हम देखेंगे लेफ्ट साइड की। ठीक है, लेफ्ट साइड की हम देखेंगे, ठीक है, बाद में। तो सबसे पहले हम देखते हैं राइट साइड की, यानी राइट साइड से या दाएं साइड से कौन कौन सी नदियाँ हैं वो इसमें आके मिलती है। तो इधर वाली साइड से तो सबसे पहले नदी आएगी जिसका नाम है सुबनसिरी नदी, सुबनसिरी नदी। उसके बाद में एक बार आप नाम लिख लीजिए इसी प्रकार, मानस नदी आएगी। मानस के बाद में एक नदी आएगी संकोस, जो कि भूटान से निकलेगी, और जो मानस है आपकी वो तिब्बत से निकलेगी। उसके बाद में एक तीस्ता नदी, जो कि एक प्रमुख नदी मानी जाती है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। ठीक है, तीस्ता नदी आएगी जो सिक्किम से निकलेगी। ठीक है, ये चार प्रमुख नदी है जो कहाँ से निकलती है, तो ये कौन सी साइड की नदी है ब्रह्मपुत्र की, तो ये राइट साइड या फिर हम कह सकते हैं दाएं साइड की सहायक नदी है। अब हम बाएं साइड की सहायक नदियों में बात करते हैं। तो सबसे पहले आएगा दिबांग का नाम, दिबांग के बाद में आता है लोहित नदी, लोहित के बाद में आप देखेंगे तो नाम आता है धनसिरी नदी का। ठीक है, इसके अलावा एक नदी आती है दिसांग नदी। ये जो चार नदियाँ हैं ये ये जो चार नदियाँ हैं ये इसकी बाईं साइड की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, यानी ये बाईं साइड या लेफ्ट साइड की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो ये आप डायग्राम है वो साथ साथ में ये बना लेना। उसके बाद में हम एक एक डिटेल से हम समझेंगे कि ये जो नदी है वो कहाँ कहाँ से आती है। सबसे पहले आप देखेंगे लेफ्ट साइड की जो नदी है, यानी लेफ्ट साइड की नदियाँ दिबांग, लोहित, धनसिरी और दिसांग, ये नदियाँ कहाँ से इन नदियों का उद्गम होता है और ये ब्रह्मपुत्र में कहाँ से मिलती है, यानी कहाँ आकर मिलती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दिबांग नदी और लोहित नदी दोनों ही तिब्बत से निकलती है और ये दोनों नदियाँ ये नागालैंड से निकलती है। ठीक है, ये दोनों तिब्बत से निकलेगी। तो सबसे पहले हम तिब्बत वाली नदियों को लाते हैं, यानी ये लगभग तिब्बत से निकल के आएगी। यहाँ पे ये तो हो गया इधर तिब्बत बॉर्डर। उसके बाद में यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश, यानी ये जो इलाका है अरुणाचल प्रदेश का है। उसके बाद में ये आप इलाका देखेंगे आगे इतना, ये असम का हो गया। असम के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो नदी हैं वो आएगी तिब्बत से और अरुणाचल प्रदेश में बहती हुई ये असम में आके ब्रह्मपुत्र नदी में मिलेगी। और ये जो
दिबांग नदी है, ये कौन सी नदी है? दिबांग नदी। ये आपकी नदी है दिबांग नदी, ये आपकी तिब्बत से निकलेगी और ये अरुणाचल प्रदेश असम में बहती हुई, असम में ही एक स्थान है जिसका नाम है पासीघाट। इधर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ पासीघाट। पासीघाट में आके ये किस में मिल जाएगी? ब्रह्मपुत्र में मिल जाएगी। कौन सी नदी? दिबांग नदी, ठीक है। और ये लगभग आप देखेंगे पासीघाट है वो आपका सदिया के पास ही पड़ता है, यानी इसके निकट सदिया है वो स्थित है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे सदिया के पास क्या है? पासीघाट है, और पासीघाट में ये जो नदी है दिबांग नदी ये मिलती है। इसके बाद में एक नदी आएगी तिब्बत से और, जिसका नाम है लोहित नाम, यानी जिसका नाम क्या है? लोहित। ये भी आके यहाँ पे पासीघाट में मिलेगी, ठीक है। कौन सी नदी? लोहित नदी। ये दिबांग है, ये लोहित है, ठीक है। तो लोहित नदी ही पासीघाट में आके मिलेगी, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे पासीघाट में सदिया के निकट मिलती है, इसके बाद में जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है, यानी सदिया से यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट में बॉर्डर पर धुबरी असम में, यानी ये जो सदिया ये भी असम में है, धुबरी भी असम में, ठीक है। तो यहाँ पे सदिया से लेकर धुबरी के मध्य यानी असम में इसको क्या बोला जाता है? ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिएगा जो लोहित नदी है इस पर एक ब्रिज बना हुआ है जिसका नाम है ढोला सदिया ब्रिज, या जिसको भूपेन हजारिका ब्रिज कहा जाता है, ठीक है। असम में बना हुआ है ढोला सदिया, या इसको बोलते हैं भूपेन हजारिका। अब भूपेन हजारिका कौन है? तो ये कहते हैं कि जो असम में इनका जन्म हुआ था, और ये असम के एक संगीतज्ञ, संगीतकार, ठीक है, फिल्म निर्माता थे, ठीक है। कौन? भूपेन हजारिका। अब देखिएगा इनके नाम पे एक ब्रिज बना हुआ है यहाँ पे, कहाँ पे? सदिया में, यानी ढोला सदिया में, यानी असम में बना हुआ है। अब देखिएगा जो ये लोहित नदी आके पासीघाट में मिलेगी, दोनों दिबांग और जो लोहित नदी है पासीघाट में मिलेगी। पासीघाट या फिर सदिया से लेकर धुबरी तक असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाएगा। किस नदी को? ब्रह्मपुत्र को, ठीक है। उसके बाद में आगे ये नदी जमुना नाम से बांग्लादेश में। अब देखिएगा जो ये सदिया और धुबरी है इनके मध्य जो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 यानी राष्ट्रीय जो जलमार्ग नंबर 2 है वो स्थित है, सदिया से धुबरी। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा सदिया से धुबरी असम में आपका जो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 है वो स्थित है। पहला जो गंगा नदी में है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा है वो ब्रह्मपुत्र राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 जो कि सदिया से धुबरी तक है, ठीक है। और इसकी लंबाई है वो 891 किलोमीटर है, ठीक है। यानी राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 सदिया से धुबरी असम में है और इसकी लंबाई कितनी है? 891 किलोमीटर। याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा ये जो दो नदियाँ मुख्य रूप से दिबांग और लोहित, ठीक है, ये हमने पढ़ ली। इन दोनों नदियों का उद्गम तिब्बत से होता है और लोहित नदी पे ढोला सदिया या भूपेन हजारिका ब्रिज है वो बना हुआ है। इसके बाद में देखिएगा एक नदी जो नागालैंड से निकलती है, ठीक है, नागालैंड से निकलती है और ये असम में आके मिल जाती है, ठीक है। असम में आके ये मिल जाती है, नागालैंड से ये नदी निकलती है। तो नागालैंड में ये लिसांग पहाड़ियों से निकलती है, लिसांग पहाड़ियाँ। इस नदी का नाम है धनसिरी, ठीक है, धनसिरी नाम है इस नदी का। तो धनसिरी पहाड़ी जो धनसिरी नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो आपकी निकलती है लिसांग पहाड़ियाँ। और ये कहाँ पे है? लिसांग पहाड़ियाँ नागालैंड में। यहाँ पर लिख रहा हूँ नागालैंड, ठीक है। नागालैंड से ये नदी निकलती है आपकी धनसिरी नदी और असम में जाके ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। और ये जो धनसिरी नदी है इसके ऊपर यानी ये किस राष्ट्रीय उद्यान से या नेशनल पार्क से गुजरती है? तो ये काजीरंगा, काजीरंगा जो कि असम में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ से ये गुजरती है, ठीक है। कौन सी नदी? धनसिरी नदी। तो याद रखिएगा कौन सी नदी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है? तो धनसिरी नदी, ठीक है। और ये काजीरंगा
किसके लिए फेमस है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे देखिएगा आप, इसकी एक सहायक नदी है धनसिरी की, जिसका नाम है दिशांग नदी। ये भी नागालैंड से निकलती है और ये पहले धनसिरी में मिलती है और आगे धनसिरी जाके कहाँ पे मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, असम में जाकर। ये भी ये जो 4 सहायक नदियाँ मुख्य रूप से हो गई। इसके अलावा एक नदी आती है मेघालय से। मेघालय से यहाँ पे लगभग आप देखेंगे, यहाँ पे मेघालय की सिचुएशन यानी जो स्थिति है, लोकेशन है, और मेघालय से एक नदी निकलेगी जिसका नाम है कोपिली नदी। क्या नाम है, कोपिली नदी। तो ये भी आप एक छोटी सी नदी है, याद रखिएगा, कोपिली नदी, ठीक है, जो मेघालय से निकलेगी और असम में जाके किस में मिल जाएगी, ब्रह्मपुत्र में मिल जाएगी। तो ये भी आप लिख सकते हैं सहायक नदियों में, जो कौन सी साइड की है, लेफ्ट साइड की, ठीक है, कोपिली नदी। ये भी याद रखिएगा आप, यानी 5 नदियाँ, दिबांग, लोहित, धनसिरी, दिशांग और कोपिली नदियाँ, ठीक है, कोपिली नदी। अब देखिएगा, यह हो गई राइट साइड की जो सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद में आप देखिएगा लेफ्ट साइड की ये हो गई। अब राइट साइड की देखते हैं। यह आपने लिख लिया होगा, सिदिया से धुबरी राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2, 891 किलोमीटर है ये। अब देखिएगा, जो राइट साइड की नदी आती है उन पे हम चर्चा करते हैं। तो राइट साइड में सबसे पहले आप देखेंगे एक नदी है सुबनसिरी नदी, जो कि तिब्बत से निकलती है, ठीक है, यानी तिब्बत क्षेत्र से निकलती है और ये आके मिल जाती है असम में, ठीक है, यानी असम में लखीमपुर नाम स्थान पे ये मिल जाती है, किसमें, ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। कौन सी नदी, सुबनसिरी नदी। तो इस नदी का नाम है सुबनसिरी नदी, ठीक है, ये निकलती है तिब्बत से। इसके बाद में एक नदी आती है जिसका नाम है मानस नदी, ठीक है, मानस नदी आपकी निकलेगी, वो निकलेगी भूटान से, यानी यहाँ पे आप देखेंगे, ऐसे आप देखेंगे यहाँ पे सिक्किम और सिक्किम के बाद ये भूटान, ठीक है, ये भूटान। तो यहाँ पे भूटान से नदी निकलेगी, 2 नदियाँ निकलेगी। एक तो है मानस नदी, कौन सी नदी, मानस नदी, और इसी मानस नदी के यह जो मानस नदी है ये आपके मानस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, असम में, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये कहाँ पे है, असम में है, तो याद रखिएगा। उसके बाद में एक नदी आती है जिसका नाम है संकोश नदी, ठीक है, ये इधर मिल गया। ये जो संकोश नदी आपकी, ये आप देखेंगे, यहाँ तक कम कर लेते हैं बॉर्डर असम की। तो ये असम में जो आपकी धुबरी है उसके पास जाके ये मिल जाएगी, कहाँ पे मिल जाएगी, ब्रह्मपुत्र में, ठीक है, यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाएगी। कौन सी नदी, इस नदी का नाम है संकोश नदी, या इसको बोलते हैं गदाधर नदी। भूटान की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, ठीक है, प्रमुख नदी मानी जाती है संकोश या गदाधर नदी। इसके अलावा देखिएगा एक नदी जो मैंने आपको बताया था, सुबनसिरी, मानस, संकोश, गदाधर। उसके बाद में सिक्किम से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तीस्ता नदी, और तीस्ता नदी बांग्लादेश में जाके मिलती है। तीस्ता नदी बांग्लादेश में जाके किस में मिलती है, ब्रह्मपुत्र में मिलती है। इसके अलावा ये जो तीस्ता नदी है इसका नाम क्या है, तीस्ता नदी। तीस्ता नदी है वो बांग्लादेश में जाके मिलती है। और तीस्ता नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है उनके बारे में आप याद रखिएगा। सिक्किम से निकलती है 2 नदियाँ, एक तो है रांगपो नदी और एक है रंगीत नदी। रंगीत और रांगपो किस नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो याद रखिएगा तीस्ता की सहायक नदियाँ हैं। और तीस्ता नदी है वो बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्र में मिलती है। और तीस्ता नदी के किनारे सिक्किम के 2 प्रमुख शहर स्थित हैं सिक्किम में, ठीक है, यानी सिक्किम के जो प्रमुख शहर हैं 2 उनके नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक है जलपाईगुड़ी, यानी जलपाईगुड़ी शहर है वो सिक्किम है उसमें स्थित है, और ये किस नदी के किनारे स्थित है, तीस्ता नदी के। इसके अलावा एक और नगर है जिसका नाम है काम्पीलांग। तो काम्पीलांग जो शहर है सिक्किम का और जलपाईगुड़ी शहर है सिक्किम का, ये दोनों किस नदी के किनारे हैं, तो ये आपका
दोनों ही शहर हैं ये तीस्ता नदी के किनारे स्थित हैं और ये दोनों नगर किस राज्य के हैं? तो सिक्किम राज्य के। इसी प्रकार जो गुवाहाटी जो कि असम का सबसे बड़ा सिटी है या शहर है, असम का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गुवाहाटी। और असम की राजधानी है दिसपुर। तो गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ स्थान है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। तो आप यहाँ पे लिख लेना गुवाहाटी और डिब्रूगढ़। तो आप लिख लेना, आप मैं बोल देता हूँ, यानी असम का जो सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी और इसके अलावा जो एक तेल क्षेत्र है डिब्रूगढ़, ये दोनों ही ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित हैं। और इसी प्रकार जो तीस्ता नदी है उसके किनारे सिक्किम के दो बड़े शहर जलपाईगुड़ी और काम्पिलांग शहर स्थित है। ठीक है, अब आप देखिएगा तीस्ता नदी हो गई, ये सारी इधर नदियाँ हो गई। ठीक है, और तीस्ता के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो नदी है ये नदी पहले किसकी सहायक नदी थी? गंगा की सहायक नदी थी। कौन सी? तीस्ता। लेकिन कहते हैं कि लगभग इसने 1787 में जब बाढ़ आई थी, इसमें भयंकर यहाँ पे बाढ़ आई थी, तो इसने अपना रास्ता है वो बदल लिया, यानी इसका रास्ता चेंज हो गया और ये जाके बाद में किस में मिलने लगी? ब्रह्मपुत्र में, और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन गई। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी। इसके अलावा हमने बराक नदी भी देखी थी, जो कि हम लेफ्ट साइड की सहायक नदियों में हमने कल देखी थी। बराक नदी मैंने आपको बताया था मणिपुर से निकलती है। ठीक है, मणिपुर से निकलने के बाद ये असम होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में यहाँ पे मैं बना ही देता हूँ, यानी मणिपुर से एक नदी निकलती है जो अपने कैंची मोड़ के लिए जानी जाती है। ठीक है, इस प्रकार ये बांग्लादेश में एंट्री लेती है और बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? ये इधर गंगा है जिसको बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कौन सी नदी है? बराक नदी है और ये मणिपुर से निकलती है और ये अपने कैंची मोड़ के लिए प्रसिद्ध है। जो बराक नदी है उसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? मेघना, या फिर इसको सुरमा नाम से जाना जाता है। ये मैंने कल आपको बता दिया था। ये भी हम कह सकते हैं कि एक दाएं साइड की सहायक नदी है किसकी? ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखेंगे। उसके बाद मैंने आपको ये सुंदरबन डेल्टा किस प्रकार ये निर्माण करती है ये बता दिया था, क्योंकि ये जो नदियाँ आगे ये मेघना के नाम से आगे गिरती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। तो ये मैंने आपको बता दिया था, पिछला वाला वीडियो आप देख लेना। इस प्रकार हमने जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी सहायक नदी के बारे में बात कर ली, यानी जो राइट साइड की बात करें तो सुबनसिरी नदी है। ठीक है, उसके बाद में मानस नदी आती है जो मानस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। उसके बाद में भूटान से एक नदी निकलती है जिसका नाम है संकोश, और इसे गदाधर नदी भी कहा जाता है। भूटान की मुख्य नदी है और ये धुबरी के पास ब्रह्मपुत्र नदी में गिरती है, यानी मिलती है। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा एक नदी आती है तीस्ता नदी। ठीक है, जो सिक्किम के एक झील से निकलती है, मैंने आपको नहीं बताया, चोलामू झील से निकलती है। चोलामू झील, अब ये भी आप याद रखिएगा, चोलामू झील कहाँ पे है? तो सिक्किम में है। और सिक्किम में ये चोलामू झील है उससे निकलती है तीस्ता नदी, और इसकी एक सहायक नदी है रंगीत और दूसरी सहायक नदी है रांगपो। ठीक है, उसके बाद में ये बांग्लादेश में जाके तीस्ता नदी है वो ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इसके अलावा जो माजुली द्वीप असम में स्थित है, याद रखिएगा, यानी ब्रह्मपुत्र नदी है उसके द्वारा एक द्वीप का निर्माण किया जाता है, माजुली द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। इसका नाम है माजुली। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखेंगे जो माजुली द्वीप है ये असम का 35वां जिला है, यानी माजुली द्वीप इतना बड़ा है कि इसको एक जिले का दर्जा मिल गया है और ये असम का वर्तमान में 35वां जिला है। ठीक है, कौन सा? माजुली द्वीप। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। इस प्रकार हमने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जितनी भी इसकी सहायक नदी है राइट साइड और लेफ्ट साइड की दोनों हमने बात कर ली। ठीक है, ये डायग्राम आप साथ में बना लेना। तो आज हमने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया। पिछले वाले वीडियो में हमने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, प्रवाह के बारे में बात किया था। इसके अलावा एक प्रमुख बात और लिख लीजिए, जो इसका प्रवाह है वो इसका गुम्फित प्रकार का प्रवाह है। ठीक है, यानी ये जो नदी है इसका प्रवाह गुम्फित प्रकार का है। जैसे ये नदी है इस प्रकार, ये जैसे मैं आपको बताऊं ये नदी है तो ये अपने जो इसका मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, ऐसे मार्ग बदलती है, यानी एक धारा यहाँ से निकल के आगे मिल गई, वापस यहाँ से इस धारा से निकल के इस धारा से ये वापस मेन नदी में मिल गई। इस प्रकार इसका जो प्रवाह है वो गुम्फित प्रकार का प्रवाह है। ठीक है, तो आपको ये याद रहना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र का जो प्रवाह है वो किस प्रकार का है? गुम्फित प्रवाह। ठीक है, कई बार जैसे हम देखते हैं ना गंगा का प्रवाह वृक्षाकार प्रवाह है। ठीक है, इसी प्रकार इसका प्रवाह है वो गुम्फित प्रकार का प्रवाह है। ठीक है, तो आज हमने
दो वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में और आज की वीडियो में ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।